पप्पू यादव को भगा दिया कि कोई दूसरा यादव का बेटा लालू यादव को सुहाता नहीं है, यादव के नेतागिरी करते हैं यादवों का। अब पप्पू यादव को हराने की बात तेजस्वी यादव करके गए थे, एनडीए को दे देना, पप्पू यादव को नहीं देना। बेचारा तैयार उवार होके आया था इतना बढ़िया से मंच पे चढ़ने के लिए, अब मंच पर से भगा दिया। बढ़ावा नहीं देते। देखिए यही मैंने कहा। मैंने क्या कहा, जातिवाद क्या बोल भाजपा और जदयू वाले लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं अपने एक विशेष क्षेत्र में। मुख्यमंत्री जी के विशेष कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही आप देखिए, अभी भी आपने देखा होगा कि कल सिपाही भर्ती घोटाले में जो भी पकड़े गए हैं उसके किंग पिंग का सीधे तार कहाँ जुड़ा है भाई, सीधे सीधे उसे उन्हीं के गृह जिला से जुड़ा हुआ है। तो ये लोग क्षेत्र वाइज जातिवाद की राजनीति करते हैं। तेजस्वी यादव जी A to Z की बात करते हैं, हम लोग उसी विचारधारा के साथ खड़े हैं। क्या बोले वो भी बताएं, इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या बोला है, जब तक रहेंगे ये लोग भूमियार ब्राह्मण राजपूत लाला जो संज्ञा दी गई है ना। अरे देखिए, इन लोगों का जो काम है ना, और जो भाषा का जो प्रयोग है, इन लोगों का कोई कहना ही नहीं है। इनके नेता ही इसी टाइप का भाषा का यूज करते हैं, तो इन लोग क्या कहेंगे। ये तो सही बता रहे थे प्रभात जी कि अभी तो कह रही थी सारिका जी कि हम A to Z की बात करते हैं, और इनके प्रदेश अध्यक्ष ही कहते हैं कि भूरा बाल साफ करो। तो ये कैसा A to Z है, ये इनसे पूछने की जरूरत है। हम लोग तो भाई किसी भी तबके को अनादर नहीं किए हैं। हमारे नेता तो हर एक समुदाय का, हर एक धर्म को सम्मान के साथ, अन्याय के साथ उन्होंने विकास किया है। कानून व्यवस्था क्यों नहीं दुरुस्त हो पा रहा है? भाई चिंता मत करिए, नीतीश कुमार जी जब तक हैं बिहार में कानून चिंता क्यों नहीं करें? 20 दिन में 50 से ज्यादा हत्याएं, चिंता क्यों नहीं करें? चिंता महेश जी क्यों नहीं करें? कोई हाथ में नहीं ले सकता है। जो अपराधी, आप 2005 से 10 के बीच में जो नीतीश कुमार थे, वो नीतीश कुमार कहाँ गुम है ये बताइए। नीतीश कुमार जी यही हैं, यही 24 घंटा इन लोगों के जैसा नहीं कि हल्ला करना है, 24 घंटा बिहार के जनता के लिए काम कर रहे हैं। अब ये लोग के काम क्या है, इन लोग को अपना कुछ गिनाना तो है नहीं, तो क्या करेंगे, तो नीतीश जी के स्वास्थ्य का हवाला देंगे। अरे भाई, आंखवा में रतौंधी हो गया है। नीतीश कुमार जी दिन के 12 बजे जाके स्थल का निरीक्षण करते हैं, कार्यों का निरीक्षण करते हैं। हम उनके शारीरिक कैपेबिलिटी पे हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि 2005 से 10 के बीच में जो नीतीश कुमार थे, जिस तरीके से कानून व्यवस्था को उन्होंने पटरी पे लाया था, वो नीतीश कुमार कहाँ गायब है? पुलिसिंग कहाँ दिखती है? इंटेलिजेंस कहाँ फेलियर हो जाता है? इसका तुलनात्मक अध्ययन आपको करना पड़ेगा। कौन करेगा तुलनात्मक अध्ययन? जिस तरह से NCRB डेटा का हवाला दे रहे हैं, आप वही NCRB का डेटा उठाकर देख लीजिए। जो हमारा कार्यकाल है और इन लोगों का कार्यकाल है, उस समय की आबादी क्या थी और उस समय का घटनाओं का संख्या कितना था, और अभी की आबादी क्या है और अभी की घटनाओं की संख्या कितना है, आपको पता चल जाएगा अंतर कि नीतीश कुमार जी ने क्या किया है। क्या बोले थे आप? शराब पकड़ने पूरे बिहार में पुलिस जो है शराब माफियाओं से पैसा लेते हैं, तो ये शराब का सरकार इनकी पैसा लेंगे विपक्ष। सुन लीजिए इनकी बात, सुन लीजिए बात इनको। शराब कंपनी से पैसा लेते हैं, शराब कंपनियों से ये लोग पैसा लेते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो बिहार में शराबबंदी चालू करा देंगे। तो ये इसीलिए बिहार की महिलाएं जो है 50 आधी आबादी इन लोगों के साथ क्यों नहीं जाते हैं? इन लोगों का चरित्र को जानती है वो महिला। इतना हास्यास्पद है इनका बात, यहाँ खड़े लोग सब लोग हंस रहे हैं इनका बात सुन करके, इसलिए कि शराब पूरा बिहार जानता है कि शराब की होम डिलीवरी कैसी हो रही है और किसके संरक्षण में हो रही है। बिना पुलिस के मदद के वो संभव नहीं है। बालू माफिया से ये लोग पैसा उगाही करते हैं। सत्ता संरक्षण। बालू माफिया कौन है बिहार में? बालू माफिया कौन है बिहार में? अब माफिया राज नहीं चलने वाला। बालू माफिया कौन है? माफिया राज ये तो पूरा देश जान रहा है ना। कौन शराब को पनपा रहा है, कौन शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहा है? पूछिए पूरे बिहार में डोर टू डोर। ये पूरा देश जान रहा है कि बालू माफिया कौन है। कौन है? पूरा देश जान रहा है, बोलने की जरूरत है क्या? पूरा देश जान रहा है कि कौन संरक्षण दे रहे हैं। कौन दे रहा है संरक्षण? निश्चित तौर पर ये इंडी गठबंधन के लोग दे रहे हैं संरक्षण का गिरोह है और आप लोग संरक्षण दे रहे हैं। एक नहीं हजारों माफिया वहाँ है जिनसे पैसा लेती है सरकार। संरक्षण देते हैं बालू माफियाओं, शराब माफियाओं का। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि एक पुलिसकर्मी बालू माफियाओं को वहाँ निरीक्षण करने के लिए जाती महिला भी थी, उनको कैसे घसीटा गया था। बिहार में सरकार इनकी है, मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है, फिर भी ये रोना रो रहे हैं। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि आपकी सत्ता है, लेकिन आप बिहार में ना लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को देख पा रहे हैं, ना स्वास्थ्य और शिक्षा को देख पा रहे हैं। तो आप तो फेल है ना, यू आर टोटली फेलियर। तो अब आप सोच रहे हैं, जब आपसे इनसे पूछेगा प्रश्न ना, तो सीधे आपको टाइम मशीन पे बैठा करके 15 साल पहले लेके चले जाते हैं कि देखिए 15 साल पहले क्या हुआ था। अरे आप बताइए ना, आज क्या स्थिति है।
आपके पास भी आंकड़े हैं कि 20 दिनों में 50 हत्याएं, वो भी पॉश इलाके में। डीएम और एसपी की आवाज के बिल्कुल निकट हो जा रहा है आपको। क्या क्या एक दिन में 118 नरसंहार हुआ था। उन नरसंहारों को छोड़ने वाले लोग यही, उनको साक्षी के अभाव में छोड़, उनको बाबा कहते हैं ये लोग, उन हत्यारों को ये बाबा कहते हैं। और में एक साक्ष्य के अभाव में आप कैसे छोड़ेंगे, तो कोर्ट छोड़ा। न्याय देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया था, इनको याद करना चाहिए। न्याय यही है, एक मिनट, नेता अनपढ़ जरूर है, 9वीं फेल, आप तो पढ़ी लिखी हैं। न्याय यही है कि जो आयोग बना उनको पकड़ने के लिए, जांच करने के लिए, वो आयोग को ही बंद कर दिया गया कि ताकि लोग नहीं जान सके कौन लोग उसके पीछे थे। देखिए यही विडंबना है इन लोगों का। ये लोग दलितों का बात करते हैं, पिछड़ों का बात करते हैं। इनके समय में 116 बात है नरसंहार एक बार होता था। शिल्पी गौतम और चंपा विश्वास आप लोगों ने सुना होगा, आपको पता होगा। आईएएस की पत्नी यहाँ सुरक्षित नहीं थी। इस बिहार में आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं थी। इनके नेता जो है, इनके नेता के द्वारा संरक्षित जो लोग थे, वही उनकी पत्नी के साथ अपराध करते थे और ये लोग चुप रहते थे और उसको संरक्षित करते थे। तो आप समझिए, अरे लालू प्रसाद यादव जी तो आईएएस को खैनी सार केयर दे देते थे भाई, मुंह से निकाल के। ये बिहार इन लोगों ने बनाया है। इसीलिए ये लोग सिर्फ हत्यारा को, अपराध को संरक्षित करने, अम्बेडकर जी के फोटो को ये दलित वाले लोग ये हैं। ये किस संविधान की बात करते हैं भाई? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, जहाँ छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार हुआ, उस पर प्रश्न कीजिए, ये चुप हो जा रहे हैं। सम्मानित करना चाहिए, आप भी उसी समाज से आते हैं, आपको शर्म करनी चाहिए। ये क्या किया उन्होंने? क्या किया बिहार देश के लोकसभा में मंत्री विचारधारा? ये दोहरी है, ये दोहरा चरित्र है, ये दोहरा चरित्र है। जब कोई एक दलित समुदाय के लोग इनके जन्मदिन पे बाबा साहब के तस्वीर भेंट करना चाहते हैं तो ये उधर कर देते हैं, ये सम्मान नहीं करते हैं और ये संविधान और बाबा साहब की बात करते हैं। ये लोग जब भी मौका मिला है तो बाबा साहब के द्वारा दिया गया संविधान और बाबा साहब का अपमान करने का काम किया गया है। झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं। सब उनके बाबा साहब मरे तो 2 गज जमीन नहीं दिया, अपने लिए 125 एकड़ जमीन लगा लिया और उनकी पत्नी ले गई, उसका बिल भेज दिया। वो कांग्रेस बाबा साहब की बात करेगी। झूठ बाबा साहब की मूर्ति जो स्थापित की गई है बिहार में, किसने किया है? अगर है हिम्मत तो बता दे कि किसने किया है बिहार में। इसी चौराहे पे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित की गई, लालू जी ने। लालू जी अपने आज भी सामंती विचार, लाल पैर के पास फोटो रखा, दलितों के मसीहा को पैर के पास रखा। ये आपने क्या किया? आपने तो उनका अम्बेडकर, इन लोगों की कांग्रेस की सरकार थी ना भाई देश में, जब बाबा साहब की मृत्यु हुई तो सभी लोगों को वहाँ जगह मिला दिल्ली में, लेकिन बाबा साहब को जगह नहीं दे पाए ये लोग। और ये इस मुद्दे पे आज बात नहीं कर रहे। अपराध कब तक रुकेगा, बस इस सवाल का जवाब। अपराध को हमारे सवाल का जवाब दीजिए। एक आपके पास पूछा है, आपके पास आएंगे। अपराध पे कंट्रोल कब तक लगा पाएंगी एनडीए की सरकार? देखिए, अपराध पे कंट्रोल है। किसी माय के लाल में हिम्मत नहीं है कि बिहार में कोई अपराध कर दे और वो बचने वाला है। कर ही क्यों? नहीं कर भी नहीं पाएगा। ये नीतीश कुमार जी की सरकार है और यहाँ बिहार जिन पे ये लोग सवाल उठाते हैं उस बिहार पुलिस पे, वही बिहार पुलिस 24 घंटा के अंदर उसी अपराधी को अगर कोई अपराध कर दिया है तो उद्भेदन करके उसको जेल के सलाखे में भेजती है। तो ये लोग नहीं बोलते हैं, ये लोग उस पुलिस की प्रशंसा नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि ये लोग उसी अपराध को संरक्षित करने के लिए अपराध पे ये लोग बोलते हैं। कब तक रुकेगा ये आप नहीं बता पा रहे हैं। यहाँ अपराध की घटना ही नहीं थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन वो अपराध करने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं, 24 घंटे पकड़े जा रहे हैं। करके कहाँ जाते हैं? सीएम हाउस जाते थे और यहाँ जेल जाते हैं। यही आपको क्या लगता है, क्राइम कंट्रोल क्या बिहार में हो पाएगा या नहीं? बिहार में आज भाईचारे की हत्या होती है। अगर कोई किसी की हत्या कर दे रहा है तो वो भाईचारा आपसी रंजिश है, लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं है। ये तो खुद ही मुँह कर रहे हैं कि कोई मार नहीं रहा है, ये सब फर्जी है। आप यहाँ हमसे सवाल कर रहे हैं, आपको हम चाकू मार देते तो भाईचारा वाला चाकूबाजी हो गया ना। ये अपराध नहीं होगा, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। ये आपस में पुलिसिंग नहीं करेंगे ये लोग, अपराधियों को नहीं पकड़ेंगे ये लोग। यही कारण है कि बिहार में अपराध नहीं रुक रहा है। और बिहार में अपराध तभी रुकेगा जब ये सत्ता बदलेगी, नहीं तो जब सत्ता बदलेगी तभी अपराध रुकेगा, ऐसा क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल पे स्पष्ट कर देता हूँ, पूरा देश देख रहा है, बिहार में एक भी अपराधी नहीं बचेगा और इस पे कार्रवाई भी हो रही है, इनकाउंटर भी हो रहा है। और
हत्या करके जो बिहार में हत्या किया, आज पारस हॉस्पिटल में भागा कहाँ? तो पश्चिम बंगाल। तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि कहाँ से अपराध हो रहा है और कहाँ बचाव हो रहा है। तो एक भी अपराधी नहीं बचेगा, मैं आपके चैनल पे स्पष्ट कर देता हूँ। एनडीए शासनकाल में, जीरो टॉलरेंस की सरकार में एक भी अपराधी नहीं बचेगा। क्या लगता है, अपराध रुकेगा बिहार में? कौन रोक पाएगा? बिल्कुल अपराध कंट्रोल में रहेगा। और जिस तरह से दिख रहा है हमें कि घटना हुई 4 दिन के अंदर अपराधियों को इनकाउंटर हुआ, अरेस्ट किया गया, लेकिन इन लोगों का हल्ला करने का आदत है, वो आदत। क्या लगता है, अपराध अपराध इस समय बिल्कुल चरम सीमा पे नहीं है। क्यों? वो जंगल राज था 20 दिन में 50 हत्याएं। भैया, वो जंगल राज हम देखे हुए हैं कि शाम को 5 बजे तक, 5 बजे के बाद कोई नहीं निकलता था। लेडीज तो लेडीज और जेंट्स भी नहीं निकलता था। आज सुशासन की सरकार है, देश की तरक्की हो रही है, राज्य की तरक्की हो रही है, इन लोगों को मौका नहीं मिल रहा है तो जलन है। और अभी सारिका जी कह रही थी कि लालू जी हम लोगों को, हम भी दलित समाज से आते हैं, बढ़ावा दिया। दलित समाज को बढ़ावा देने वाले जनता की आवाज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर करेंगे बातचीत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।